चलो जय श्री कृष्णा। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, जय जय महाकाल। हमारे तो महाकाल चलता है ना यार, इंदौर के बाजू में उज्जैन है ना। चलिए, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और आई लव यू यार, समय पे आया करो। चलो, नहीं समय पे आए हैं ये, अपन लोग थोड़ा जल्दी। यस यस यस, ओके ओके ओके। पिछले 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 सेशन में, पिछले सेशन में, हेलो, पिछले सेशन में हम लोग ने स्टार्ट किया था। पिछले सेशन में, हे स्पैकी, फोन बंद करो रे। हे स्पैकी, फोन बंद करो। और ढोलकपुर किधर है? अपना ढोलकपुर किधर है? एब्सेंट है क्या? उसको कहीं देखा था मैंने राखी बंधाते हुए। अभिषेक के स्टेटस बताइए। ओके 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 ओके। तो टी शर्ट वही था उसका, ढोलकपुर वाला। यस यस यस, ओके। हाँ, मैं कुछ मैं सुन रखे थे नाम उसका। ओके, चलो चलो, चल ए झुमरू, सीधा बैठ। स्पैकी, मोबाइल बंद करो, नीचे रखो। अब ध्यान से सुन लो थोड़ी सी देर। पिछले पिछले सेशंस तक हम लोग पढ़ रहे थे कॉर्पोरेट लॉ, और अभी भी आगे भी वही पढ़ने वाले हैं। कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ के अंदर हम लोग ने इशू ऑफ शेयर्स के ऊपर कुछ डिस्कशन किया था। मैं अभी पुराना वाला तो भाई क्या, हाँ, मन किया। एक से मजा नहीं आता, इसलिए दो। चलो, मेरा गला बैठा हुआ है, इसके लिए मैं ये वाला माइक लाया हूँ, और ये वाला रिकॉर्डिंग के लिए। तो किधर गया ये रहा। ठीक है अभी। चलो, तो हाँ, इशू ऑफ शेयर्स के अंदर हमने देखा था कि इशू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल कितने तरह की होती है। शेयर्स इशू करते हैं तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग अग्रीमेंट क्या होता है, अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। ये छोटी छोटी कुछ बातें थी जिनके ऊपर हमने चर्चा की थी, और मैं उसके ऊपर आपसे कुछ सवाल पूछूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद को बेइज्जत महसूस होगा जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फिर भी मैं चाहता हूं बेइज्जत होना, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अंडर राइटिंग से आप क्या समझते हैं? आप में से कोई 3 हाथ खड़े होंगे, मैं मान लूंगा आपको आता है। बताइए, अंडर अंडर राइटिंग क्या होता है? यस, कोशिश करो, थोड़ा सा रिकॉल करोगे आएगा। यस, जो प्रॉफिट्स लेते हैं वो। कोई और बोलेगा? यस स्पैकी, मैं नाम भूल गया, पारस, बोले। हाँ जुमरू, मालूम है क्या? मेरे को क्या मालूम है, तो आइडिया। ए आशु, सही, बिल्कुल सही, सही सोचते हैं। हाँ मयू, नो आइडिया। वो अंडर राइटर्स, व्हाट इज अंडर राइटिंग कमीशन, व्हाट इज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट? ये अक्षर भाऊ बोले ना, बोला 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 बोला। कुठे गोविंदा? हाँ हाँ हाँ, गोविंदा को बाद में लूंगा, मेरे को मालूम है ना, उसने बताया, तो फिर पिक्चर ही खत्म हो जाएगी। यस आदर्श, हाँ, नो आइडिया। यस, तेरे को मालूम है क्या कुछ? काय को पहला लेक्चर है। ओके, हाँ गोविंदा बोलो। हेल्प करता है, बेचने में हेल्प नहीं करता, बेचने की। आए हाय, कैसे हो, कैसा है छोटू? चलो चलो, अब हीरो लोग आ गए, हम भी कल से ये पहन के आएंगे। इसको खोल के जाया कर यार, हम भी पहनेंगे ये जैकेट। अरे नहीं अभी, चलो। हाँ, अरे वो आ गए थे बीच में, तो यूं मोहब्बत तो बनती है। वो तो आप लोग थे, इसलिए फ्लाइंग किस से काम चलाया। तो हाँ, गिल्ली चुन्नी। यस बोले, ए ए ए, हाँ, वेरी गुड। जो मार्केट में आपके शेयर्स को बेचने की गारंटी लेता है, उसको अंडरराइटर कहते हैं। शायद हमने बात किया था, हमने बात किया था, उसमें निशु थे कि जिसके सिर पे हाथ रख देता है जिस कंपनी के, उसके शेयर्स खरीदने के लिए लोग
पागल हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? अंडर राइटर। अंडर राइटर जैसे ब्रोकर होता है ना, दलाल, दलाल, दलाल बोलते हैं ना, ब्रोकर को क्या बोलते हैं? दलाल। तो ब्रोकर को जो मिलती है उसे क्या बोलते हैं? हसीना? नहीं, दलाली। क्या बोलता है? लाली। उसको क्या मिलती है? लाली मिलती है। क्या मिलती है? लाली, दलाली। अच्छा, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लाली को? ब्रोकरेज। ब्रोकरेज, ब्रोकर को जो मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ब्रोकरेज। दलाल और अंडरराइटर में क्या फर्क होता है? गोविंद बताए। एक जुमरू बात करो। ओके, नो आइडिया। यस आशु, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आशु का सोचना यह है कि ब्रोकर जो होता है वो भी कंपनी के शेयर्स बेचने में मदद करता है, उसके बदले दलाली लेता है। अंडर राइटर भी कंपनी के शेयर्स को बेचने में मदद करता है, उसके बदले में कमीशन लेता है। इसको ब्रोकरेज मिलती है, उसे अंडर राइटिंग कमीशन मिलता है। लेकिन दोनों में फर्क पता है क्या होता है? एक स्लाइड सा फर्क होता है। ब्रोकर, सुनो ना, सुनो ए ठाकुर साहब, ब्रोकर जो होता है वो गारंटी नहीं लेता। ब्रोकर जो होता है वो गारंटी नहीं लेता, यानी कि अगर शेयर्स नहीं बिके तो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर अंडर राइटर की बात आती है, अंडर राइटर ने बोला कि मैं आपके 1 लाख शेयर्स बेच के दूंगा, तो 1 लाख उसको बेचने पड़ेंगे। अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो वो खुद खरीदेगा, क्योंकि उसने गारंटी ली है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रोकरेज एंड अंडर राइटिंग कमीशन। इज इट ओके? हाँ, शेयर्स के बारे में हमने ये चर्चाएं की थी। ओके, फिर हमने एक प्रोस्पेक्टस करके कागज के बारे में के ऊपर भी चर्चा की थी। एंड मुझे फिर से मालूम है कि मैं पूछूंगा तो मैं बेइज्जत होऊंगा, और मैं चाहता हूं आज बार बार बेइज्जत होना। तो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस आदर्श? प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हिंदी में प्रविवरण कहते हैं इसे। होता क्या है आदर्श? पारस, एक तुम्हारे साथ आता था ना, उज्जवल, वो किधर है? डेट पे है? हाँ, तेरे को मैसेज करके गया है, तेरे को क्यों चला रहा है वो? चल ठीक है, मेरे को क्या बात करना। हाँ, सोच लिया। वेरी गुड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कंपनी कंपनी जब, सुनो ना, हे, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, छोटे तो इधर आ जाए यार, लास्ट में इधर आ जाए, इधर यश, इधर आ जाइए सही। तो दिख नहीं रहा है, छोटू है ना, और फिर इसके पीछे दब जा रहा है। अभी यहाँ से एकदम सीधा तेरे पे फोकस रहेगा, फोन रख दे नीचे। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, प्रोस्पेक्टस सुनो। कंपनी को जब भी शेयर्स इशू करने होते हैं मार्केट में, कंपनी को जब भी शेयर्स इशू करने होते हैं मार्केट में, तो कंपनी पहले क्या करती है? एडवर्टीजमेंट देती है कि आओ ना हमारे शेयर्स खरीदो ना, हम कितने हसीन हैं, आओ देखो तो जरा, पगला जाओगे देखते ही। आपको क्या लगता है कि किसी एक विषय पर ही आपको खूबसूरती मिलती है? हमारे शेयर्स में भी खूबसूरती है, हमारी कंपनी में भी है। तो अगर आप आएंगे तो आपको मजा आ जाएगा जिंदगी का। ऐसा जिस विज्ञापन में लिखा होता है, उस विज्ञापन, उस एडवर्टीजमेंट को क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस बोलता है। तो क्या बोलता है? प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। बस इतनी सी बात है, खत्म। फिर से सुनो। कंपनी जब नए शेयर्स इशू करना चाहती है, या जब भी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कहाँ 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 इशू करना चाहती है? मार्केट। मार्केट मतलब पब्लिक में। कंपनी शेयर्स इशू दो तरीके से कर सकती है, शायद हमने चर्चा की थी। आइदर वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा कि अपने एक पर्टिकुलर ग्रुप को इशू कर देंगे, या फिर पब्लिक में इशू होगा। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तो ऑफर लेटर दिया जाता है, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है, पब्लिक में ऑफर है, तो फिर प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। क्लियर है? अरे हाँ, यहाँ ओके। अब ठीक है, ओके। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्लियर है बॉस? ओके। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम, एट डिस्को, एट पार। ये 5 टर्म्स अलग अलग हैं। एक है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक होता है शेयर्स इश्यू एट डिस्को, डिस्काउंट, शेयर्स इश्यू एट पार, शेयर्स इश्यू एट प्रीमियम। ये 5 टर्म्स, पांचों कौन समझा सकता है? रोके, सोचे और फिर जवाब दें। एक एक रिवीजन जैसा कुछ चल रहा है। एंड बोले
तो कुछ पता है, कुछ आइडिया है? एग्जाम तो दिया था ना अभी, फर्स्ट टेस्ट हुआ था तुम लोग का, अभी स्कूल का हुआ था ना? अच्छा, आप लोग का किसका हुआ था यार? आप लोग का हुआ था ना चैप्टर 1 2 3? कितने में से? 25 में से 18 है? 18 तो बहुत होती है। 25 में से तुमको 16? हाँ, कम है बहुत। तुम तो बहुत अच्छे लगे। 15 कम होते हैं। हाँ, कितने मिले आउट ऑफ क्या? किसको? 25 में से किसको? तो किसके पीछे बैठी थी रिद्धि? अच्छा, निशु का पीछे थी। अच्छा, इस बार तुम्हारी क्लास में नहीं है। ओके, बहुत अच्छे। जुमरू कितना स्कोर हुआ? जुमरू तेरा नाम क्या है? प्रणव। जूनियर रोनाल्डो। यस। ओके। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछा था यार। अच्छा, ये बताओ, शेयर्स इशू एट प्रीमियम समझते हो आप? छोटू, आप समझते हो? नहीं? आशु, बताएंगे कि सोचेंगे? बताएंगे, वेरी गुड। देखा देखा, जोश देखा लड़के का। यस, बोलो। वेरी गुड। इनका ऐसा कहना है कि शेयर्स जब 100, जैसे 100 रुपए का शेयर है, अगर हम 110 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो ये ऊपर के जो 10 रुपए है ये प्रीमियम होता है, ऐसा आशु कह रहे हैं। क्या आप सहमत हैं इनसे? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। 100 रुपए का शेयर है, अगर 100 रुपए से ज्यादा पर इशू किया जाता है, तो जितने ज्यादा पर इशू किया जाता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। हर्षल, समझ में आ रहा है? ओके। शेयर्स इशू एट डिस्काउंट क्या होता है? जितने का शेयर उससे कम पर इशू किया जाता है। 100 रुपए का शेयर है, अगर 95 में इशू किया जाएगा तो 5 रुपए डिस्काउंट होगा, और ये अलाउड नहीं है। इसको पर शेयर इशू करना अलाउ नहीं होता। शेयर्स इशू एट पार क्या होता है? पारस। वेरी गुड। पारस नाम के 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। तो लड़की ने कहा कि जितने का शेयर उतने में इशू किया, तो उसे क्या कहते हैं? शेयर्स इशू एट पार। शेयर्स इशू एट पार, यानी कि 100 का शेयर और कितने में इशू किया? 100 में ही इशू कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स इशू एट पार। ये 3 हो गए। अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या इससे वाकिफ हैं? ये क्या होता है, कोई बताएगा? चल चल, मिल गया मिल गया मिल गया। शेयर्स इशू एट, हाँ हाँ, क्या रे? सर की बंदी है? हाँ। अच्छा, हमारी तो बहू हुई ना। तभी तभी तैयार होके आता है आजकल, सूट वूट पहन गया। अच्छा। तो हाँ, अंडर एंड ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? यस। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू कर दिए हैं, उससे ज्यादा अगर सब्सक्राइब होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, 100 शेयर्स इशू किए लेकिन खरीदने के लिए 95 आए, तो इसे क्या कहेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? परफेक्ट, सही जवाब। आशुतोष कह रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब इतना होता है कि कम से कम कितना होना चाहिए, उसे मिनिमम कहते हैं। और वो कितना होता है? 90%। कुछ याद है कि 1 लाख शेयर इशू किया तो 90,000 तो बिकनी चाहिए, नहीं तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। 90,000 तो बिकनी चाहिए, बिकने बिकने ओके है। हाँ, समझ गए आप जल्दी समझ जाते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने चैप्टर 3 में डिस्कस की थी। हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं बच्चों का। तो क्या हमें इंतजार और करना चाहिए कि कर देना चाहिए? अब वक्त हो चुका। शुभ काम में देरी नहीं। चलो, एक चैप्टर 4 है हमारा, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कुठे आहे? हाँ, इकडे, इकडे आहे। हाँ, अभी मराठी सीखना पड़ेगा। राज ठाकरे बाबू बोले मराठी सीखो नहीं तो निकलो। अपन रुकेंगे रे? सीखेंगे सीखेंगे। मराठी सीखेंगे, सीखेंगे। सीखना है। दी वेंचर्स आहे। वेट वेट
के लिए। चलो अभी दिखता है क्या? ओके अभी दिखा। अरे वाह, चलो चलो ध्यान से सुनो। देखो देखो, हाँ जी, पेज नंबर अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वैसे 72 है। हाँ, पेज नंबर वैसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो दैट इज पेज नंबर 72। एक क्वेश्चन है जिसको हम कोशिश करेंगे कि आज तैयार करेंगे, 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, उसके बाद तुरंत छुट्टी दे देंगे। हाँ, विश्वास है? आशु को है, आदर्श को है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। निशु, निशु तो प्यारा बच्चा है, निशु को तो हाँ, आप भी बहुत अच्छे हो। चलो अच्छा सुनो 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 सुनो, ए ए ए ए सुनो। कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है, जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, तो अपन क्या बोलते हैं? पैसे। हाँ, हम ये देखते हैं। मैं बैठ जाता हूँ मैं भी आराम से यार, मेरे से ज्यादा देर खड़े भी नहीं रहा जा रहा। देखो, कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी देखती है कि मेरे पास क्या क्या जरिया है, मैं कहाँ कहाँ से पैसे ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। ठीक है, कंपनी क्या सोचती है, मैं कहाँ कहाँ से पैसे ला सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या जरिया है। जरिया जरिया सरिया नहीं, जरिया, कामधेनु सरिया नहीं, जरिया। क्या क्या सोर्सेज है, वेरी गुड, क्या क्या सोर्सेज है मेरे पास, मैं कहाँ कहाँ से पैसे ला सकता हूँ। एक जरिया होता है शेयर्स, और शेयर्स अपने आप में दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है। दूसरा जरिया होता है लोन फंड्स। क्या होता है? लोन फंड्स। अब ये लोन फ्रॉम पब्लिक होता है, लोन फ्रॉम बैंक होता है ना। एक एक जरिया होता है पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि याद आ रहा है कुछ? वैसे आपको नहीं आएगा। पब्लिक डिपॉजिट्स जनरली ये काम बैंकिंग कंपनीज करती है। बैंक क्या करता है, आप लोग के लिए सेविंग अकाउंट खोलते हैं, एफडी अकाउंट खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, पैसे जमा करते हैं आपसे ले लेके। प्रणव, बैंक क्या करता है, आपसे पैसे लेके पैसे जमा करता है। अच्छा, आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूं, जब तक कुछ अच्छा है, आपके कपाट खुलेंगे, आपको कुछ ज्ञान होगा अदर देन सिलेबस। ले क्या जो मार्केट में चल रहा है वो बताता हूँ। देखो क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी में आप जॉब करते हो, तो कंपनी क्या करती है, आपको एक बैंक अकाउंट खुलवा के देती है। कोई कंपनी, कोई फर्म मान लो जिसमें 200 एम्प्लॉइज हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 200 एम्प्लॉइज। कंपनी के पास एच डी एफ सी आया। एच डी एफ सी सुना है क्या? क्या नाम है इसका? एच डी एफ सी। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी। तो एच डी एफ सी बैंक आता है कंपनी के पास की, कंपनी कंपनी आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे? अभी क्यों नहीं देंगे, बिना सैलरी के काम कैसे होगा? तो सैलरी तो आपको चेक से देनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो आप तो उनके खाते में ट्रांसफर करोगे। हाँ बिल्कुल। तो एक काम करो ना, एच डी एफ सी बैंक ने कंपनी को कहा कि आप हमारे बैंक में ये 200 एम्प्लॉइज है, इनके खाते खुलवा दो। ध्यान से सुनना, बहुत बेनिफिशियल है। आपने कभी सुना है कि आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे, अब अभी हम थोड़ी देर के लिए कुछ ज्ञान की बात कर रहे हैं, और ये ज्ञान की बात जो है चैप्टर 5 से रिलेटेड है, बट बात निकली है तो छू देते हैं इसको। ठीक है, छेड़ के छोड़ने का नहीं, छेड़ के निपटाने का, बराबर। तो 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 सुनो। अरे वाह, तुम्हारा इंतजार कर करके कर करके, हाँ कितने दिन से। अब तो भारत भी, पता है अमेरिका ने जब से वो किया है, टैरिफ बढ़ाए, तब से भारत किसका मित्र हो गया है? नहीं, अमेरिका से दूर हो गया, किसका मित्र हो गया? चाइना का मित्र हो गया, फैन हो गया चाइना का। मैंने बता रहा हूँ न्यूज, सच में देखना, अभी उनसे डील चल रही है उनकी। चलो, तभी तो अपनी बॉर्डर में घुसे आते कुछ बोलते नहीं। हाँ, तो आप कभी बैंक में जाएं और वहां जाकर बैंक से कहें कि बैंक बैंक हमको सेविंग अकाउंट खुलवाना है, सुनो ना, सुनो, हाँ हो गया। तो अगर आप बैंक से कहें कि बैंक हमें सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक आपसे कहेगा खोल लो। तो फिर बैंक आपसे कहता है मिनिमम बैलेंस आपको रखना होगा। ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना? तो सुनो, आप कभी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो बैंक क्या बोलेगा, कम से कम 5,000 रुपए आपको हमेशा बैंक में मिनिमम बैलेंस रखना होगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, कभी आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएंगे
तो बैंक आपसे क्या कहेगा कि भैया हम आपका खाता तो खोल के दे देते हैं, लेकिन उसमें मिनिमम बैलेंस 5,000 तो रखना पड़ेगा। आपने बोला यार भाई साहब मान लो मेरे पास तो 4,000 रुपए रह गए और 4 दिन, तो बोलेगा ये 4 दिन 4,000 मिनिमम बैलेंस से कम गया ना, तो उसका फिर हम चार्ज वसूल करेंगे आपसे। तो बैंक उसका चार्ज लेता है, कम से कम 5,000 तो रखने पड़ेंगे। ये बैंक की शर्त होती है। कितने लोगों को ये पता है? कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को। जिसको नहीं मालूम वो लोग सुने ऐसा होता है, राइट? अच्छा, अब डिपेंड करता है ना, स्टूडेंट अकाउंट। जैसे मेरे पास एक्सिस बैंक के 1 2 3 अकाउंट एक्सिस के हैं, आईडीएफसी के, और एक एच डी एफ सी इसके भी है, इसमें भी है। तो इन सब में मेरे 5-5 हजार के। लेकिन एक्सिस बैंक जो मेरा सबसे पहला खाता था, जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, मुंबई में आर्टिकलशिप थी, तब खुलवाया था। तो स्टूडेंट अकाउंट तब 0 बैलेंस में खुला करता था। अभी नहीं है शायद, तो अब भी है, नहीं है शायद, मेरे ख्याल से तो नहीं, पता नहीं यार, होगा तो स्टूडेंट अकाउंट मिनिमम बैलेंस पे खुला करता था। तो वो अकाउंट में अभी तक चला रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरे को चार्ज नहीं लगता। लेकिन बाकी सब में 5-5 हजार मुझे मिनिमम बैलेंस रखना होता है। किसी में कितना, किसी में क्या, सबकी लिमिट अलग अलग होती है। चलो, थोड़े बड़े हो जाओगे समझ जाओगे। चलिए, अब सुनो, सुनो। अब आप अगर एच एफ एस सी इसमें अगर अकाउंट खुलाने जाएंगे, तो फिर बैंक क्या कहेगा कि भाई कम से कम मिनिमम बैलेंस 5,000 रखो, 10,000 रखो, मतलब उतना पैसा आपका हमेशा फंसा रहेगा बैंक में। यस। लेकिन बैंक जब कंपनी के पास जाएगा और कंपनी से कहेगा कि आपके सभी एम्प्लॉइज का खाता हमारे बैंक में खुलवा दो, तो पता है क्या शर्त रखता है? बैंक बोलता है कि आपके सारे एम्प्लॉयज को हम मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट से फ्री कर देंगे, यानी कि इनको मिनिमम बैलेंस कुछ रखने की जरूरत नहीं है। 0 बैलेंस अकाउंट। बैंक ये मेहरबानी क्यों करता है? क्योंकि उनके पास 200 एम्प्लॉयज के अकाउंट्स आ रहे हैं। उससे बैंक को क्या फायदा? सवाल ये है। पॉपुलैरिटी होने वाली है। वेरी गुड। सोचो, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें है नेशनल इनकम तक पहुंचेगी अभी। ओके ओके, आओगे धीरे धीरे। चलो, सोचो जवाब। हाँ, मजा आता है। यस, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आशु, आप भी सोचे, आप आपका जवाब मैं लास्ट में लूंगा, तब तक सोचो आप। बैंक को ऐसी क्या खुजली है कि जब आप बैंक के पास जाते हो, तो बैंक कहता है मिनिमम बैलेंस 10,000 रखना पड़ेगा, 5,000 रखना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे यहां काम कर रहे हो, मैं ए लिमिटेड एक कंपनी हूं, और बैंक तब आपका खाता खोलता है तो 0 बैलेंस में खोल देता है। व्यक्ति वही है, लेकिन क्योंकि आप हमारे एम्प्लॉय हो, तो हम पे ऐसा एहसान क्यों कर रही है? एम्प्लॉय की सैलरी बैंक में जाती है, तो बेनिफिट क्या है बैंक को? ट्रांजैक्शन उनके बैंक से होने वाले। बिल्कुल सही जवाब। आप प्रैक्टिकली सोचो, एक 200 एम्प्लॉइज है, किसी की सैलरी 10,000 होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 15,000 होगी। हम कितना मान के चल रहे हैं? 25,000 मान के चल रहे हैं। एवरेज कोई 25,000 का होगा, कोई 50,000 वाला भी होगा, तो हर तरह के एम्प्लॉइज हैं। हम लोग 25,000 मान लेते हैं, 25K। तो ये पकड़ के चलो, एम्प्लॉइज का सैलरी उस बैंक HDFC में कितना हर महीने जाएगा? वेरी गुड। 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 200 एम्प्लॉइज, कितना फिगर जाएगा? ये कितना हो गया? 25 दूना 50, 5,000 K। ये इसको क्या बोलेंगे अपन? 50 लाख रुपए। कितना जाएगा? 50 लाख रुपए बैंक में जाने वाला है हर महीना। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई भी आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं? 50 लाख, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? कुछ बोल रहे थे आप? ओके। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पापा व्यापारी नहीं है, जॉब करते हैं कहीं? सब व्यापारियों के बच्चे हैं? जॉब सैलरीड पर्सन है, डैडी सैलरीड पर्सन है, बाकी सब व्यापारी के बच्चे हैं आप लोग। ओके। सैलरीड पर्सन है, तो पापा का जो सैलरी है वो बैंक अकाउंट में आता है। हाँ, कैश रहते हैं। कभी बैंक में आता है, कभी कैश आता है। यानी कि अपन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, चलो। तो अब प्रैक्टिकली सोचो, जिस बैंक में सैलरी आता होगा,
खर्चा वहीं से सारा होता है। किसी व्यक्ति की 25,000 की सैलरी है, थोड़ा सा समझ के चलना, खुद पर लेना ज्ञान की बात है। किसी बंदे के खाते में 25,000 रुपए आते हैं और वो वहां से खर्च करता है, तो वो पैसा पूरा 25,000 खर्च करेगा या कुछ सेविंग्स भी होंगी? जाहिर सी बात है। अगर मान लो आपके खाते में 25,000 रुपए आता है, तो आप उसमें से 60%, 70% भी मान लो आपने खर्च किया, स्पेंड किया, तो कितना बचा? 30%। दैट इज 25 या 75, 7,500 रुपए। ये 7,500 रुपए की बचत एक व्यक्ति बचा के रख रहा है। मान लो उसने 20,000 भी खर्च कर दिए, तो एक एक बंदा कितना बचा के रख रहा है? 5,000 रुपए। एक बंदा कितना बचा के रख रहा है? 5,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? ऐसे 200 बंदे अगर 5-5 हजार बचा रहे, हर बंदा सेविंग्स करता है। जितना पैसा आता है भाई, उसके बच्चे हैं, वो कुछ तो दिमाग में चल रहा होता है ना कि फ्यूचर में जाके ये कराना है, थोड़ा पैसा बचा के रखो, राइट? अब ये 5,000 रुपए जो यहां पर रखे हैं इसने, एक बंदे ने, तो 200 लोगों ने अगर ये सेविंग्स की होगी, तो बैंक में हर महीना 10 लाख रुपए ऐसा होगा, 5,000 इंटू 200, जो सेविंग्स में रहता होगा। यस, बैंक के पास यूज करने के लिए 10 लाख रुपए है, जो वो बंदा नहीं छेड़ रहा है, वो पड़े रहने देगा हर महीने। अगले महीने बैंक के पास 20 लाख रुपए होंगे यूज करने के लिए, 10 पिछले महीने के, 10 इस बार के, उसके बाद 30 लाख। तो एक साल में 1 करोड़ रुपए एक कंपनी से बैंक के पास फंड्स आ जाएंगे, जिसका बैंक को बहुत न्यूनतम ब्याज देना है। सेविंग्स में तो ना के बराबर इंटरेस्ट होता है, आपको मालूम है। तो बैंक को पैसा अच्छा, बैंक क्या करेगा? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। बैंक क्या करेगा? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। वहां से वो कमाएगा 15%, 10%, 15%। 1 करोड़ का 15 लाख रुपए साल का कमा रहा है वो, बैंक में सिर्फ खाता खोलने की वजह से 15 लाख रुपए। इसलिए बैंक फैसिलिटीज देते हैं कॉर्पोरेट्स को। सही समझ में आ रहा है? तो ऐसे रोटेशन, अभी देखो ना, बैंक के पास 1 करोड़ रुपया हुआ, तो बैंक क्या करेगा? आपको लोन, आप लोन लेने गए, बैंक बोलेगा हमारे पास पैसे ही नहीं है, नहीं बोलेगा। बैंक क्या बोलेगा? आओ ना, देते हैं। ऐसे कैसे देते हैं? ऐसे थोड़ी कि वो बोलता है मैंने अच्छी ना दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, सिक्योरिटी रखो, बैंक से लोन देता है। तो ये इसके पीछे का सच होता है, जो आपको जब उस पर चलता है ना, तो पेन घूम जाता है। पेन कहाँ रख दिया वे? गिर तो नहीं गया? अरे अरे, दिख रहा है किसी को? नहीं, दिस इज नॉट योर पेन, मुझे लगता है मैं गिरा दिया हूँ। ओ, अरे अरे, सच में? अरे वो नहीं चलेगा रे बाबू। किसकी? मेरी ही पॉकेट ना? नहीं, पॉकेट में भी नहीं रखा हूँ। चलो 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 चलो, एक सेकंड, एक सेकंड। अपन अपन तमाशा ना बनने दें इसको, तो पॉज कर देते हैं। चलो चलो, पेन मिल चुका है, मैं आ रहा हूँ वापस। मैं सामान के चलूँ, आप छू चुके होंगे। अरे, काहे नहीं हो रहा है? अच्छा, ओके, चलो। तो ये होता है पूरा सीन बैंक का, जो बैंक पैसे कमाता है। अच्छा, बैंक ने ये पैसा कमाया कैसे? पब्लिक से जो डिपॉजिट बैंक ने एक्सेप्ट किया, एक खाता खोल के, सेविंग अकाउंट या एफडी, पब्लिक से जो डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, तो दैट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ बैंक, फॉर अ बैंकिंग कंपनी। ठीक है? तो कंपनीज के लिए ये रास्ता भी खुला होता है कि आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, उसे पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं। तो उसका वो चैप्टर नंबर, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं, उसी से संबंधित नियम, राइट? हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ये हमने चैप्टर 2 में बहुत दम से बात किया था, फिर से एक बार करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे नहीं थे। सोर्सेज में हमने बात किया था शेयर्स होते हैं, सोर्सेज में हम बात किए थे ये डिवेंचर्स होते हैं, और सोर्सेज में हम बात किए थे कि पब्लिक से डिपॉजिट्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 शेयर्स के ऊपर पूरा था, चैप्टर नंबर 4 जो है ये यहाँ पर डिवेंचर्स पर है, और चैप्टर नंबर 5 जो है पब्लिक डिपॉजिट पर है। और आप मतलब बहुत खुशी की बात आपके लिए पता है क्या है? चैप्टर नंबर 6, खुशी की बात, खुशी की बात। चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 6 है शेयर होल्डर्स के साथ बातचीत करना, मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि लेटर, लव लेटर, चिट्ठियां लिखी थी ना हमने 11th में,
हाँ वही लास्ट में। तो चैप्टर 6 में शेयर होल्डर्स के साथ चिट्ठियां हैं, चैप्टर 7 के अंदर डिवेंचर होल्डर्स के साथ चिट्ठियां हैं, चैप्टर 8 में पीडी के साथ चिट्ठियां हैं। 9-10 किया, सिलेबस खत्म। भाई साहब पुच्चू सा सिलेबस बचा है आपका। कितना सिलेबस है? पुच्चू एकदम। और देखना मतलब आप अगर थोड़ा सा ईमानदारी से चलोगे ना, तो जो बच्चा ईमानदारी से चलेगा 90 मार्क्स के अंदर लेके आएगा। 90 एसपी में। ईमानदारी से चलना पड़ेगा। ईमानदारी समझते क्या होता है? जितना डिस्कस कर रहा हूं उसे बस ध्यान से सुनना बस है, और कुछ ईमानदारी आप उसके बाद ऐश करो। घंटा जाके घर में पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना कोई चक्कर नहीं। घंटा तो बहुत होता है, 20 मिनट का रिवीजन होता है अपना। अपन जितना घंटे में डिस्कशन करते हैं ना इधर, 20 मिनट से ज्यादा का नहीं करते। कभी आपने हिम्मत करी हो घर जाके कि यार चलो रिवाइज करते हैं, तो 15 से 20 मिनट में हो गया होगा। नहीं किया, लेकिन वही कह रहा हूँ, कभी करेंगे तो उसी को तो ईमानदारी बोलते हैं, टू रिवाइज। चलो, कुछ बच्चों से उम्मीद है कि 100 में से 100 लेकर आएंगे। 100 में से 100 लाएंगे तो उसके आगे की पूरी शिक्षा मेरी साइड से फ्री। आज 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 वो कर दिया, मैं ऐलान कर दिया। आगे प्रोफेशनल कोर्स आप जो भी करेंगे 100 में से 100 लेकर आओ एसपी में, आपका आगे का शिक्षा मेरी साइड से। क्या बोलते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, ला सकते हो आप। नहीं, आप आपको डील को एक्सेप्ट करके जाना पड़ेगा, तब होगा। किसी का कहना है अगर आपने आखिर में बोल दिया प्रैंक था, तो मैं लिख के देता हूँ। देखो ये लिख के दे रहा हूँ कि आप आफ्टर 12th, तो आपका, चलो एंट्रेंस तो लिख के देता हूँ। एंट्रेंस ऑफ वट एवर यू वॉन्ट टू गोइंग टू डू, दैट इज दे ये, या फिर जनरली यही आप बच्चे लोग यही करना चाह रहे हैं, राइट? तो इसका जो एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस म्हणजे फाउंडेशन लेवल, या फाउंडेशन ही बोलते हैं। ओके ओके, ये मेरी साइड से इसको क्या बोलते हैं? नहीं कुछ बोलते हैं ना, स्कॉलर, या एग्जैक्ट टर्म स्कॉलरशिप। 100 में से 100 मार्क के लिए जितनी ताकत लगानी है आप लगाओ। आपको जितना मेरा सपोर्ट चाहिए, किसी भी वक्त फोन करके बात कर सकते हो, चाहे आप ऑनलाइन देखते हो या फिर आप फिजिकली यहाँ बैठ रहे हो, घर पे मेहनत करते हो, कैसे भी करो, मुझे 100 में 100 लाते। ये मैंने लिख के दिया, आप चाहो तो फोटो खींच सकते हो। अब तो बदल नहीं सकते, अब तो सिग्नेचर भी हराम खोरो। चलो हाँ, नहीं है, चेकबुक वाले नहीं है। नहीं तो मेरे हर हर जगह अलग करता हूँ। चेकबुक के लिए तो मेरे को जो वहां देने होंगे वो दूंगा। आईसीआई पे अलग चलता है मेरा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये मैंने आपके सामने दे दिया है, बराबर है क्या? चलो, आशुतोष ला सकता है और वो लेकर आएगा। तुम क्या बात कर दी तुम, आशु लेकर आएगा। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ जल्दी से, हम बात कर रहे थे भैया डिवेंचर्स। हाँ, मैं आपको सिर्फ आपके एक सिलेबस का ज्ञान दे रहा था कि आगे क्या होने वाला है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चैप्टर 1 में पूरी बुक का बेसिक है। पूरी बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक बेसिक है। चैप्टर 1 हम दोबारा से करने वाले हैं क्योंकि बहुत इनिशियल लेवल पे हो गया था, और एक बार फिर से हम करेंगे, बराबर है। चैप्टर 2 में भी कुछ ही बच्चे उपस्थित थे, शायद आप लोग तो थे उसमें, लेकिन बहुत कुछ आप लोग शायद नहीं थे। तो हम उसको फिर से करेंगे। अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। बड़े चैप्टर चैप्टर 2 एंड 3 है। चैप्टर 3 में आई गेस ऑलमोस्ट सभी थे। चैप्टर 3 में तो हम सभी थे ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें फिर जिसका छूट गया है तो वो सिर्फ सेशन देख लेंगे, लेकिन 1 और 2 तो मैं पूरा पूरा रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से सभी के लिए, क्योंकि सिर्फ चुनिंदा बच्चे देखे थे, और वो अप्रैल मंथ में शायद हमने किया था, राइट? अप्रैल आप लोग का इधर सेशन खत्म हुआ, और
4 मई 5 मई को अपने को लगा था झटका, तो फिर अपन गए हॉस्पिटल, तो आपका खत्म करके अपन भी छुट्टी पे चले गए थे लंबा, बट अभी बैक है, कम बैक है, हाँ वेरी गुड, कम बैक है। तो अभी ये डिवेंचर्स पे हम आ रहे हैं। देखो चैप्टर 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बताता है, ध्यान से सुनो, अपन आज सिर्फ टाइम पास करने के लिए मिले हैं, एकदम से बहुत सारा आज पढ़ेंगे तो लगेगा ना कि यार क्या को आते ही ये सब इतना। तो चैप्टर 1 पूरी बुक का बेसिक है कि भैया आपको इस 100 नंबर की बुक के अंदर क्या क्या करने का है, बराबर। अच्छा, चैप्टर 2 जो है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बताता है, यानी कि चैप्टर 2 एक तरह से कंटेंट ऑफ सिलेबस है पूरा। चैप्टर 2 ही बताता है शेयर्स के बारे में, डिवेंचर्स के बारे में, और आपके पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में, बैंक से लोन ले सकते हैं, तमाम तरह की बातें वो करेगा। फिर वो क्या बोलेगा, एक काम करो जो हमने बताया ना इसको डिटेल में एक एक चैप्टर में देख लो। तो चैप्टर 3 शेयर्स की बात करेगा, चैप्टर 4 डिवेंचर्स की बात करेगा, चैप्टर 5 पब्लिक डिपॉजिट की बात करेगा। फिर बोलेंगे भाई तूने शेयर्स के बारे में देख लिया, डिवेंचर्स के बारे में देख लिया, पीडी के बारे में देख लिया, अब इनके साथ चिट्ठियां कैसे लिखते हैं, शेयर्स शेयर होल्डर के साथ कैसे लिखते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर। डिवेंचर होल्डर के साथ कैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर। पीडी वालों के साथ, पब्लिक डिपोजिटर्स के साथ कैसे करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। 2 चैप्टर रहेंगे डीमैट को लेकर। सिलेबस का कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और ट्रस्ट मी, जो अपन चिट्ठियां लिखते हैं ना, तो जो पुराने बच्चे अगर आप लोग ने किए होंगे सेशन, तो इतना परफेक्शन से होता है वो कि उसमें नंबर कटने के चांस ही नहीं हो सकते। अपन ने किया था ना बैंक का अकाउंट ओपन करना, तो जो फॉर्मेट वगैरह अपन उसको 2 टुकड़ों में समझे थे कि फॉर्मेट को अलग तरीके से तैयार करो और कंटेंट को अलग। कि आप लोग शायद नहीं थे, कुछ लोग थे, 4 5 6 लोग थे, आप थे। आप देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो 3 चैप्टर्स आपके लिए लॉटरी होंगे, लेकिन वो लॉटरी होंगे तब जब ये 3 अच्छे से समझ में आए, और ये 6 आ गए तो मान लो 100 में 100 ला सकते हैं, इजी है। ओके, चलो चैप्टर 6 के चैप्टर 4 ओके, 4 चैप्टर 4 में आपको डिवेंचर्स हैं। जब भी हम पब्लिक से पैसा लेते हैं, पब्लिक से लोन लेते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिवेंचर्स। अब ध्यान से सुन रहे हैं, सिर्फ छू के छोड़ दे रहे हैं आज, कल ये वाले क्वेश्चन को करेंगे, मुझे लग रहा है आज हो पाएगा। बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात सुनो। एक गांव में एक तो प्रधान होता है, चौधरी, जिसकी बात पे गांव वाले विश्वास करते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी गांव में आती है, अभी अपन कोई साउथ की पिक्चर का सीन डिस्कस कर रहे हैं, अपन ये बात नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी गांव में आई तो गांव में वो कहते हैं कि भाई हमने यहाँ पे चिप्स का प्लांट डालना है या कोई भी प्लांट डालना है, हमें जमीनें बेचो या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करो, व्हाटएवर। तो गांव वाले वो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या करते हैं, एक वहां पे विजय सेतुपति होता है। विजय सेतुपति देखे हो, सुना हो? नहीं। कोई एक साउथ का हीरो होता है जिसकी बात सब मानते हैं, विजय थलपति। थलपति को जानते हो? ऐसे एक सेतुपति भी है, विजय थलपति, जो है मेरे ख्याल से विजय है तेलुगु इंडस्ट्री में, और अच्छा वो भी तमिल में है, तो दोनों तमिल में, ओके। चलो खैर जो भी है, तो वो क्या करते हैं, उससे पूछते हैं कि यार क्या करना चाहिए, तो वो बड़ा सियाना बंदा होता है, समझदार बंदा होता है, वो उनको बताता है ऐसे डिसाइड करो। क्या वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं करने का, आपको नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, आ गया ना, ओके। तो वो बोलता है ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जब कंपनी पब्लिक से कर्ज लेगी, सुनो ना, कंपनी जब पब्लिक से कर्ज लेगी, अगर अगर कंपनी बैंक से कर्ज लेगी, तो बैंक क्या करेगा बताना मुझे। अब कंपनी गई बैंक के पास, आप कंपनी के एमडी हो, आप बैंक के पास गए, बैंक कौन सी बैंक के पास गए, एचडी एफएससी, उसके पास गए, आपने बोला हमको 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो फिर वो बोलेंगे हाँ देते लोन, आना देते लोन। तो एचडी एफएससी ने बोला कि आओ देते तुमको, तो आप वहां पहुंच से कि दे दो ना भगवान के लिए, हाँ लोन दे दो। तो अब वो आपको लोन देने के लिए तैयार है बैंक, लेकिन उसके बदले में वो क्या लेगा, आराम खोरो, अरे इंटरेस्ट तो लेगा, एम ही दे देगा कोई पैसा, क्या लेगा, एसेट्स लेगा।
क्या लेगा? एसेट्स लेगा, संपत्ति लेगा, सिक्योरिटी लेगा ना बाबा। हाँ, गिरी हुई चीज रख लेगा। मॉर्गेज, मॉर्गेज, मॉर्गेज बहुत बढ़िया। प्लेज मॉर्गेज जो भी होता है, गिरवी रखते हैं ना। अरे भाई जैसे तुम बैंक के पास जाओगी, बैंक में लोन चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलेगा? हम लोन देने को तैयार है, बट उसके सामने तुम क्या सेट रखोगी? तो आपने क्या बोला कि ये हमारी जमीन है, इसके कागज रख लो। तो कंपनी भी यही बोलेगी ना कि हमारी जमीन है, इसके कागज रख लो। तो बैंक के पास कागज रखेंगे, बैंक कर्ज दे देगी। अरे हाँ या हाँ। लेकिन जब कंपनी पब्लिक के पास जाएगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से, खत्म कर रहे हैं इशू, खत्म कर रहे हैं ये वाली खत्म कर रहे हैं। देखो, जब बैंक पब्लिक के पास जाएगी, जब कंपनी पब्लिक के पास जाएगी और कहेगी कि लोन चाहिए, लोन चाहिए, तो पब्लिक बोलेगी ठीक है हम तुम्हें लोन तो दे दें, तो बदले में क्या रखोगे? तो कंपनी क्या बोलेगी? सिक्योरिटी। जैसे बैंक के सामने जमीन के कागज या स्टॉक रख देते हैं, वैसे ही आपके सामने भी रख देंगे। तो पब्लिक ने बोला हम तो इतने सारे लोग हैं, अरे हाँ या हाँ, हम तो 1 करोड़ लोग हैं, 1 लाख लोग, इतने सारे लोग से आप डिवेंचर ले रहे हो, तो किसके पास? तो ठीक है, तुम्हारा कोई एक नेता विजय सेतुपति, उसको बैठा देंगे और उसे क्या कहेंगे? ट्रस्टी। वो एज ए ट्रस्ट तुम लोग के लिए काम करेगा। यानी कि क्या काम करेगा? कि कंपनी उस जमीन को बेच ना दे जिसको रख कर आपने उसे कर्ज दिया है। अरे भाई सोचो, ध्यान से समझो, बैंक अगर कोई चीज सिक्योरिटी पे रखेगी तो आप थोड़ा कोशिश करना समझने की, थोड़ा सा दिमाग खोलो, और बहुत आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कर्ज लेता हूं एक आदमी से, तो मैं अपने कागज, घर के कागज एक आदमी के पास रख सकता हूं। लेकिन अगर मैं 100 लोगों से लोन लूंगा, तो मैं 100 लोगों के पास घर के कागज तो नहीं रख सकता। तो 100 लोगों का कोई तो एक प्रतिनिधि होगा जिसके पास मैं कागज रख दूं। अरे हाँ यहाँ। अच्छा सोचो, ये आदमी नहीं है, मैंने बोला कि जमीन जो है गिरवी रख के मैं आपसे लोन ले रहा हूं, और कल को मैंने जमीन बेच ली, तो देखने वाला कौन है? चीज समझ में आ रहा है? तो आप लोग ने क्या बोला कि यार ठीक है, हमारा एक बंदा वहां बैठना चाहिए। कंपनी ने बोला ठीक है। तो बंदा कौन होगा? उसे ट्रस्टी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ट्रस्टी। तो ये किसका ट्रस्टी है? डिवेंचर होल्डर्स का। तो इसे डिवेंचर ट्रस्टी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डिवेंचर ट्रस्टी। जरा आप पेज पलटेंगे ना 74 पे, शायद आपको एक टर्म दिखेगी, देखा? उसमें डिवेंचर ट्रस्टी करके लिखा है। ये कौन होते हैं? बात समझ में आ रही है? ये वही विजय सेतुपति है जो ध्यान रखने वाला है आपके पैसे का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सुनो। जब भी कंपनी को पब्लिक से कर्ज चाहिए होता है, पब्लिक से कर्ज मतलब जब भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है, जब भी कंपनी क्या करती है? डिवेंचर्स इशू करती है, तो इशू करते समय वो प्रोस्पेक्टस के अंदर उस डिवेंचर ट्रस्टी का नाम लिख देती है, जो एक रेप्यूटेड पर्सन होता है, कि भैया हम आपसे कर्ज ले रहे हैं, डिवेंचर्स आपको इशू करके कर्ज ले रहे हैं, ये मिस्टर विजय सेतुपति क्या है? हमारे डिवेंचर ट्रस्टी हैं, और हमने ये इन शर्तों पर आपसे कर्ज ले रहे हैं। वो शर्तें क्या होंगी? कि भैया हम आपका रीपेमेंट कब करेंगे? 5 साल बाद, 10 साल बाद। यस। आपको इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा डिवेंचर पे? 8%, 10%। कैसे दिया जाएगा? क्वार्टरली दिया जाएगा, हाफ ईयरली दिया जाएगा, या पर एनम दिया जाएगा। तो अच्छा, रीपेमेंट मैच्योरिटी डेट हो गई। आपकी सिक्योरिटी क्या है? क्या सिक्योर्ड डिवेंचर्स है कि अनसिक्योर्ड है? तो सिक्योर्ड होते हैं, और उस सिक्योरिटी की देखरेख कौन कर रहा है? ट्रस्टी कर रहा है। समझ में आ रहा है? वो ट्रस्टी क्या करने वाला है? ये भी देखेगा कि 5 साल पूरे हो गए, पेमेंट करो। वो ट्रस्टी है, वो ये भी देखेगा कि भाई साहब, आपने कंपनी को बोलेगा, आपने बोला था हर क्वार्टर में इंटरेस्ट दोगे, अभी तक दिया नहीं, सबके खाते में इंटरेस्ट डालो। मतलब वो आपके इंटरेस्ट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उधर बैठा है। जिस दिन आपकी मेच्योरिटी डेट पे रिपेमेंट हो जाएगी, उसे भी लात मार के बाहर। अरे भाई आपके लिए बैठा है ना, तो क्या बोलेगा? नमस्ते, चलते हैं, तो भी निकल लेगा। लेकिन वो तब तक बना रहेगा जब तक आपका पैसा कंपनी में एज ए डिवेंचर्स बना रहेगा। तो इस तरह के बंदे को हम क्या बोलते हैं? डिवेंचर ट्रस्टी। क्या बोलते हैं? और इसको बैठाने का उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। तो एक लाइन अगर मैं डिवेंचर ट्रस्टी के लिए लिखूं कि क्यों इसकी जरूरत होती है, व्हाई डिवेंचर ट्रस्टी, तो टू प्रोटेक्ट
द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट किया जाता है। क्लियर है? यस। एक बार फिर से सुनना, एक बार फिर से सुनना, क्योंकि चीजें धीरे 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 क्लैरिटी पे आएंगी। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती है, अब इशू दो तरीके से होता है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे या फिर पब्लिक। अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो ऑफर लेटर दिया जाता है, लेकिन अगर पब्लिक में कर रहे हो तो प्रोस्पेक्टस जारी किया जाएगा। दोनों के अंदर, अगर प्राइवेट कर रहे हो जो भी कर रहे हो, उसके अंदर ट्रस्टी का, डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखकर दिया जाता है। इससे क्या समझ में आता है कि डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कब हो रहा है? इशू करने से पहले ही। तभी तो प्रोस्पेक्टस में उस बंदे का नाम लिख के दे रहे हम। अरे हाँ, यहां सी समझ में आ रहा है। डिबेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कब होती है? देखो क्या होता है कि एक एक जो कहानी मैंने आपको बताई, उसमें क्या था कि हम लोग मिलकर अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी क्या करती है, इतना हेडेक नहीं पालती। कंपनी क्या देखती है कि यार ये रेपुटेटेड पर्सन है, इस बंदे का नाम हम दे रहे हैं, जिसको हमें पैसा देना है दे, जिसको ना देना है ना दे। उस चौधरी का नाम लिख दिया जाता है गांव में, उस चौधरी का नाम, यार इस चौधरी को सब पसंद करते हैं, ये देखो ये तुम्हारी जो लोन है ना, उसके सामने हमने जो संपत्ति रखी है उसकी रखवाली करेगा, और आपको ब्याज समय पे ना मिले तो ये हमें डंडा करके आपको ब्याज दिलवाएगा। देख लो ये है। तो प्रोस्पेक्टस के अंदर उस चौधरी का नाम लिखा जाता है। उस चौधरी को आवाज सीधे, अच्छा, उस चौधरी को क्या बोलते हैं अपन? आवाज नीचे। तो उस चौधरी को क्या बोलते हैं अपन भैया? कि क्या बोले थे? डिवेंचर ट्रस्टी बोलते हैं। वो चौधरी क्या हो जाएगा? आपका डिवेंचर ट्रस्टी हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट? डिवेंचर ट्रस्टी। क्लियर है? क्लियर है? इसमें तीन खास बातें क्या समझी आपने कि इसका अपॉइंटमेंट कब होता है? तो प्रोस्पेक्टस जारी करने से पहले या लेटर ऑफ ऑफर देने से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें नाम लिखा जाना है इनका, इसलिए पहले ही होगा। यस है? अच्छा, दूसरी बात क्या? दूसरी बात यह कि इनका अपॉइंटमेंट किया क्यों जाता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर? इनके साथ कंपनी और ये डीटी जो डिवेंचर ट्रस्टी है, इसके बीच में एक ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड, डीड का मतलब अग्रीमेंट। यस, वेरी गुड। जैसे पार्टनरशिप डीड होती है। अरे हाँ, जमरू क्लियर है? आपको चीजें समझ में आ रही हैं? फोटो ओके। तो ट्रस्ट डीड, भाई आप प्रैक्टिकली सोचो कि जो हमारा विजय सेतुपति बैठा है आप सभी के लिए, तो कंपनी और उसके बीच में कोई तो अग्रीमेंट होगा। अरे किसी कागज में तो लिखा होगा ना कि भैया इनको क्वार्टरली हमें ब्याज देना है, या मंथली देना है, या ईयरली देना है, हाफ ईयरली देना है। कोई तो कागज होगा जिसमें लिखा होगा कि ये वाली जमीन डिवेंचर होल्डर के लिए रखनी है। अगर कल को हम पेमेंट ना कर पाए तो जमीन बेच के इन सबकी पेमेंट करो। कोई तो कागज होगा जिसमें उसकी मेच्योरिटी डेट लिखी होगी कि ठीक 10 साल बाद इनका रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? रीपेमेंट को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरी गुड, रिडम्पशन। आपने सही सोचा था, रिडम्पशन दिया आपने। मैंने ये थोड़ी, आपने सही बोला, उन्होंने सही सोचा, आपने सही पूछा, बिल्कुल ठीक था। ओके, तो सर रिडम्पशन कहते हैं। तो जी हाँ, आना हो ताली। चलो चलो चलो। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये एक अग्रीमेंट होता है जो कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टी के बीच में साइन होता है, और उसमें डिबेंचर होल्डर्स को क्या क्या देना है, किस वक्त देना है, मतलब डिबेंचर्स इशू से लेकर मेच्योरिटी से संबंध में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो सब इस डीड में लिखी जाती है। तो ठीक उसके नीचे अगर आप देखेंगे पेज नंबर 74 पर, तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड भी आपको देखने को मिलेगा। दिख रहा है? यस। अच्छा, अब एक छोटी सी बात और इसी में है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे डिवेंचर ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है, हमें ब्याज कितना मिलेगा,
ये हम लोग भी तो जानना चाहेंगे। यस, हम लोग कौन? हम डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया। जिन्होंने कंपनी को लोन दिया तो वो कंपनी के मालिक हुए कि कंपनी के बाहरी लोग हुए? क्रेडिटर्स हुए, मालिक नहीं होते हैं। अरे जो लोन देता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका कह रहे हैं वो मालिक कैसे हो गए? जो लोन देता है वो मालिक नहीं होता। कैसे हो सकते हैं? कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो जिन्होंने कंपनी को कर्ज दिया है, उनके पास अधिकार है ना कि उस ट्रस्ट डीड का इंस्पेक्शन कर सके, पढ़ सके कि भैया काका काका को छींक आ गई। काका को कोई तो याद कर रहा है, काकी याद कर रही है। काकी क्या बोलते हैं? काका को याद किया काकी ने। चलो, कहीं थे। हाँ, इंस्पेक्शन। तो आप चाहेंगे कि भैया मेरे को रीपेमेंट कब होगी, तो आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो अगर आप एक डिवेंचर होल्डर हो, क्योंकि आपसे मतलब का कागज है। ठीक वैसे ही मालिक अगर चाहे कि यार कंपनी ने कर्ज लिया है तो किन शर्तों पे लिया है, मालिक भी देखना चाहे। तो अगर मेंबर्स चाहें तो वो, और डिवेंचर होल्डर्स चाहें तो वो, दोनों लोग क्या कर सकते हैं? डिवेंचर ट्रस्ट डीड को वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? यस। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, हु आर डिवेंचर ट्रस्टीज, व्हाई दे आर हियर, और तीसरी चीज डिवेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, इसमें क्या लिखा होता है, और किसके बीच साइन होती है। तो कंपनी और डिवेंचर ट्रस्टी, क्लियर है क्या? अब एक पेज पीछे आएंगे, हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छू के छोड़ दे रहे हैं, बाकी डिस्कशन हम करेंगे ब्रेक की बात, यानी कि नेक्स्ट सेशन में। ध्यान से सुनो। ये जो हमारा टॉपिक है ना, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, पेज नंबर 72, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, दिख रहा है? हाँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि पास अ रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। पास अ रिजोल्यूशन, सिर्फ इसका ये फर्स्ट वाला पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे, और ब्रेक के बाद यानी कि अगले सेशन में हम क्या करेंगे, वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? मैं अगर इधर देखो, हाँ हाँ, कौन सा? अच्छा, अभिषेक खड़ा है क्या? अरे दीपिका हमको भी दिखा भाई। अच्छा, लिपिका, लिप से लिपिका। अरे तो डिप से दीपिका। चलो, इसको मैं देखता हूँ, इसने बताया नहीं मेरे को। अभिषेक को देखते हैं। चलो, नंबर 1 देखो। बस 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 बस, छुट्टी हो गई। 20 मिनट, 20 मिनट हो गए क्या? चलो ठीक है, तो हम लोग इधर इसको रोक देते हैं, और हम लोग की जो चर्चा होगी अगले सेशन में होगी, और हम बात करेंगे दैट इज प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स। और ये बड़ा तपता हुआ क्वेश्चन होगा, ज्वलंत प्रश्न है, एकदम 110% छप गया, समझो। आएगा नहीं, आ चुका। बस आपको मैं एडवांस में बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको दिखने वाला है। तो इसको कोशिश कीजिएगा कि किसी तरह की कोई छुट्टी ना मारे। तो आज के लिए इतना ही रखें। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री राम।